ये देखते हैं आज आपका किसी पूर्ण संख्या का वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें आपको हम 1 से लेकर 100 तक का जो भी है आपको निकालना सिखाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपका सिंपल कोई भी संख्या होती है 3 और 3 का वर्ग लिखना होता है तो सिंपल 3 गुणे 3 करते हैं। ये इसका मतलब 3 तरीका 9। आप 20 तक का आसानी से लिख सकते हैं। 20 का वर्ग करेंगे 20 गुणे 20 बराबर कितना आ गया 2 दूनी 4 और 2 जीरो आगे बढ़ा देंगे तो 400 हो गया। तो 1 से लेकर 20 तक का अगर आपको किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात है तो बाकी आराम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे आपको 15 का वर्ग निकालना होगा तो क्या करेंगे 15 गुणे 15 लिखेंगे, इसको 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 225 आएगा। लेकिन आएगा कैसे ये देखिए, ऐसे ही आपका 15 जैसे किसी संख्या के लास्ट में जैसे ए 5 हो गया, इस तरह से ए लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, इसका वर्ग निकालना है तो सिंपल ये जो संख्या आपका दिया है 5, इस 5 का पूरा वर्ग लिख देंगे और यहाँ पर जो गैप है ये आपका 25 हो जाएगा। ये जो गैप है a इंटू ए प्लस 1 करके यहाँ पे उस संख्या को लिख देंगे। एग्जाम्पल के रूप में देखिए जैसे आपका 15 ही है, 15 का आप वर्ग किए तो सीधे 5 का वर्ग कर दिए, कितना आ गया 25 आ गया। और आगे क्या है ए है, ये ए है, ए कितना है 1 है और उसमें कितना जोड़ना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है कितने का a प्लस 1 का, a प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 1 बराबर कितना होगा 2, मतलब 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। देखिए 225 इधर है तो 225 क्या है इधर भी है, आपका दोनों सेम है। इसी तरह आगे जैसे आपका a की जगह हम आपका 2 रख देते हैं और 5 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसी नियम के हिसाब से देखिए अच्छे से करें तो a गुणे a प्लस 1 फिर आगे आपका 25, इस तरह से। ये आपको जोड़ना नहीं है, बस सिंपल इसी के आगे ये प्लेस कर देना इस तरह से। ये खाली गैप है, गैपिंग का है ये। तो जैसे देखिए 25 का तो ये 5 का लास्ट में 5 25 25 पूरा आ जाएगा और a का मान कितना आ गया 2 है, ये है ये 2 गुणे 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 दूना 6 हो गया तो ये आपका 625 हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे 45 है, 45 का भी सेम करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25 और 4 हो गया आपका ये हो गया 4 और गुणे इसमें 1 जोड़ेंगे 5, 5 दूना 5 चौका 20, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से जैसे आपका 75 हो गया, 75 का करेंगे तो भी सेम 5 का वर्ग करेंगे 25 फिर 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 7 8 56, ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब 5 की जो भी संख्या लास्ट में जिसके एक अंक में है तो उसको जो सिंपल लिख देंगे पूरे के पूरे 25 और उसके पहले जो संख्या है उसमें 1 जोड़ के उसी संख्या से उसी अंक से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। या यहाँ पे संख्या भी हो सकती है जैसे आपका 105 हो गया, इसका वर्ग करना है तो क्या करेंगे सेम 5 का करेंगे 5 25 25 हो गया। अब 10 क्या है अंक तो है ना, ये संख्या है ना तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो गया, 11 दाम में 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 115 भी हो गया, इसका भी करेंगे तो सेम वही 25 हो जाएगा। इधर कितना आएगा 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 में 11 को गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, 11 2 13, 132, ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब 1 से लेके आपको जब हमने बोला 1 से लेके 20 तक का आपको वर्ग ज्ञात होना चाहिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो चीज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे जैसे ये तो हो गया 5 की बात, उसके अलावा कोई हो ऐसे आपको 30 का निकालना है, 30 का निकालना है तो क्या करेंगे आसान है सिंपल कर लेंगे जैसे 20 का किए। लेकिन आपको जैसे कह दे कि 27 का निकालिए, 27 का निकालना है, 27 का वर्ग करना है तो 27 का वर्ग करेंगे तो 27 गुणे 27 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना मल्टीप्लाई किए भी तो आंसर आ सकता है तो सिंपल हम क्या करें 50 बना दें इसको। हम इसमें 2 चीज़ों को लेकर करेंगे, 50 और 100 को क्या मानेंगे आधार मान लेंगे, इसको बोलते हैं आधार बेस। इसका बेस करेंगे तो कितना है 2500 आएगा वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो 2500 आएगा, इसका करेंगे कितना आएगा 10,000।
ठीक है, ये 10,000, लेकिन हमको इतना नहीं, मतलब हमको सिर्फ 50 और 100 को आधार मान के करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, ऐसे कितना है 50 से कितना कम है 23 कम है, और जब ये 50 से 23 कम है तो हम सिंपल कितना 23 का वर्ग निकालते हैं, 23 का वर्ग निकालेंगे कितना आएगा 469 आता है। देखिए 23 का आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, 469 आता है, नहीं कहा है तो 23 गुणे 23 कर लीजिए, 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4, तो 9 12 के 2 4 1 5, 529 आता है, सॉरी 529 हो गया। ठीक है, देखिए 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, 2 दूना 2 3 6 और 2 दूनी 4 करेंगे तो 529 आ गया। 529 जो आया ये लास्ट के जो 2 अंक है इनको सिर्फ लिखना है यहाँ पे, बाकी ये जो 5 बचा इसको इसी तरह से पकड़े रहेंगे। अब देखिए 27 में कितना बेस हमने कितना माना 50, इसको क्या करें 27 में से 23 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। 4 को क्या करें, देखिए 50 पाना है तो 50 के केस में हम इसको आधा करते हैं, 4 का आधा कितना होता है 2 होता है, 2 में और जो 5 आया है इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 और 2 7, तो ये हमारा कितना हो गया 729, ये आंसर हो गया। इसी तरह एक और देखिए, जैसे आपका 28 हो गया, 28 का वर्ग कर लेते हैं, 28 का वर्ग 28 गुणे 28, इसको एक सिंपल में लिखना पड़ेगा, कितना करेंगे देखिए कितना कम है 22 कम है, 22 का करेंगे तो कितना आता है 484 आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 2 46, फिर 22 दूना 44 को 4, 22 दूना 44 और 4 48 हो गया। ठीक है 48, तो 484 आता है। तो इसमें देखिए 22 है तो 484 है, तो 84 आपको सिंपल लिखेंगे, जो 4 बचा इसको रिमाइंडर रखेंगे और इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 का आधा करेंगे कितना आएगा 2। देखिए 50 से 50 को बेस मान के किया, 50 को जब बेस मानेंगे तो हम क्या करेंगे उस संख्या को घटाने पर जो आएगा उसका आधा कर देंगे, कितना आएगा 3 आएगा, 3 में कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 3 आपका हो जाएगा 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका करते हैं। इसी तरह से आगे जैसे आपका थोड़ा बढ़ाते हैं संख्या को, 28 हो गया, अब 36 कर लेते हैं, 36 का वर्ग, 36 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना है 50 से कितना कम है ज़्यादा, देखिए 50 से 14 कम है, 14 का वर्गमूल निकाल 14 का वर्ग करते हैं कितना आता है 196, तो 196 96 हो गया, और बाकी इधर कितना रखना पड़ेगा देखिए इसमें घटाते हैं कितना 22, 22 का आधा कितना होता है 11, 11 में कितना जोड़े 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, ये आपका आंसर हो गया। चेक करने के लिए जैसे ये 30 से ज़्यादा है ना, तो कितना 30 से ज़्यादा है तो 900 से ज़्यादा आएगा। ठीक है 900 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब 1200 आया जो आपका 900 से अधिक है। तो इस तरह से करेंगे। आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, आगे जैसे हो गया आपका 42 कवर करेंगे, 42 गुणे 42 लिखेंगे, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं, सीधे कितना है 50 को बेस मानते हैं, कितना ज़्यादा कितना कम 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 8 64 पूरा, इधर 0 आएगा तो कुछ नहीं, बस सिंपल 2 अंक को लिखना है तो 64 लिख दिया। घटा देते हैं, 42 में से घटाएंगे 34, 34 का आधा करेंगे कितना 17, सिंपल आपका 17, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है। अब इसी तरह आगे बढ़ाएंगे 47 करेंगे तो 47 गुणे 47 हो जाएगा, कितना कम है 50 से, देखिए 50 के नज़दीक है, 50 से ही तो कितना कम है 3 कम है, तो घटा लेंगे 44, 44 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 22, इसका मतलब आपका 3 तरीका 9 हो गया, 2 अंक लिखना है तो 0 9 कर लेंगे, आगे 22, ये आपका आंसर हो गया। लास्ट में देखिए 49 का थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, 50 से ऊपर चलते हैं। ठीक है, अभी तो 50 से नीचे रहा, 50 से ऊपर करते हैं। जैसे 50 से ऊपर 52 कर दिया, 52 का वर्ग, इसमें भी सेम 52 गुणे 52, कितना ज़्यादा है 50 से 2 ज़्यादा है, तो सिंपल क्या करें 2 ज़्यादा है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, इधर 2 अंक है, 2 का वर्ग कितना आता है 4, तो हमको 2 अंक लिखना है 0 4 हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा 54 होगा, 54 का आधा कितना होता है
आपका 27, 0 7 ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सब अपने आप आता चला जाएगा। अब इसी तरह से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 69 कर लेते हैं, 59 तो 59 गुणे 59 हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है किससे, 50 से, तो 9 ज़्यादा तो 81 आता है, 2 ही अंक लेना है तो 81 सिंपल, इसमें जोड़ेंगे तो कितना है 68, फिर इसका आधा करेंगे तो 34, ये आपका आंसर हो गया। और बढ़ाते हैं संख्या को, 70 करते हैं, 70 नहीं 70 तो सिंपल 7 का करेंगे, 7 का करेंगे, 7 7 कितना होता है 49, इस 0 को 2 बार लिख देंगे, 2 है ऊपर तो 2 बार लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। आगे जैसे 72 कर दिया, 72 किए तो 50 से कितना ज़्यादा, बेस कितना अभी भी 50 ही है, 100 और 50 के नज़दीक में जो रहेगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो कितना है, देखिए 50 के नज़दीक है, कितना ज़्यादा है 22, क्या करेंगे जोड़ देंगे सिंपल, तो 22 ज़्यादा है तो 22 का वर्ग करेंगे तो 484 आता है, तो सिंपल 84 लिखना है, फिर इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और ये 9, इसका आधा कर देंगे कितना आएगा 47, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे 81 का वर्ग करते हैं, 81 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, देखिए 81 हो गया तो आप 50 से भी कर सकते हैं और 100 से भी कर सकते हैं। जब 50 से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 50 से करेंगे तो आपका 31 ज़्यादा है, 31 का आपको वर्ग पता नहीं है, लेकिन अगर 100 में करेंगे तो कितना कम है, 100 से 19 कम है, 19 का आपको पता है। ठीक है, तो हम क्या करें, अब बेस हम कितना मान लेंगे, बेस हम मानेंगे 100 को, बेस अब आप 100 को मानेंगे उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो कितना कम है 19 कम है 81, 19 कम है, क्या करेंगे घटा देंगे, 81 में से 19 जाएगा तो 2 इधर है। ठीक है, तो 19 कम है, 19 का वर्ग करिए तो कितना आता है, आपका आता है 376। ठीक है, नहीं 376 नहीं आता, एक मिनट कर लेते हैं, 19 गुणे 19, 19 9 से 71 हासिल 17, 19 और 17 361 आता है, 76 नहीं 361 आता है। ठीक, तो 361 तो 61 यहाँ लिख देते हैं, और इधर 62 में 3 जोड़ें कितना आएगा, ये 65, सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि देखिए बेस हमने कितना माना 100, जब 100 बेस मानते तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो सिंपल हमको इसमें आधा या कुछ ऐसा करना नहीं है, सिंपल जो आएगा वही आंसर। आगे बढ़ा लेते हैं, जैसे 87 का वर्ग कर दिया, 87 कितना कम है 13 कम है, 13 का करेंगे तो 169 आता है, तो और कितना हो गया 69, 1 बच गया, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 74, तो सिंपल 74 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 75, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो आपका 94 कर लेते हैं, कितना कम है 100 से, बेस 100 मान के चल रहे हैं सब, 100 के नजदीक है, 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, और घटा देंगे कितना आएगा आपका 88। देखिए इधर 2 ही अंक है, तीसरा अंक है नहीं, तो सिंपल कितना 88, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ाते हैं 99 का कर लेते हैं, कितना कम है -1 करेंगे तो 98 आ जाएगा, -1 है तो 0 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग फिर 98, ये आंसर हो गया। 100 से बढ़ा देते हैं थोड़ा, 100 से आगे कर लेते हैं, 101 करते हैं तो कितना ज़्यादा +1 ज़्यादा, बेस 100 +1 ज़्यादा तो आंसर कितना आएगा 01 तो आएगा ही, 1 का वर्ग। ठीक है, और बाकी 10 कितना हो गया 102 हो गया आपका, एक सिंपल कितना लिखेंगे 102, ये आंसर। जो आप उधर आप क्वेश्चन में किए थे 101 का वर्ग किए तो आपका वही आया था 10201। ठीक है, यही सेम आंसर आया था। इसी तरह से आगे इसको बढ़ाएंगे तो भी क्या आएगा आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे देखिए आपका बढ़ा देते हैं 107 कर लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे तो देखिए कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है 100 से,
तो ये आपका 114 हो गया। तो 7 ज़्यादा है तो कितना, 7 7 49, और आगे कुछ करना नहीं है, 1 1 4, ये आंसर हो गया। इसी तरह से आगे 120 कर दें। उस केस में देखिए 120 कवर करेंगे कितना आएगा, तो इधर कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा, तो ये हो गया आपका 140 हो जाएगा टोटल। ये डबल 0 हो जाएगा, 2 0 तो ये हो गया, इधर आगे 4 आ गया, मतलब 20 ज़्यादा है तो 20 कवर करेंगे ना, तो ये होगा 400, तो 2 0 उतार देंगे, 4 बच जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे तो 144। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आगे 200, ये 200 नहीं, 112 का कर लेते हैं। इसका करेंगे तो 12 ज़्यादा है, 144 आएगा, तो 44 इधर लिख दिया, 12 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 124 हो जाएगा, 124, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह 124 और एक ये 25, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, 125 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका वर्ग निकालते हैं, ये किसी संख्या का वर्ग हम ज्ञात कर लेते हैं। आपको सिंपल से सिंपल तरीका हम बता दिए, इससे सिंपल तरीका नहीं है लेकिन ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, जहाँ पर जरूरत होगा आप सिंपल इसी को इस्तेमाल करिए और आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए, तो इसमें जैसे आपका ये पाइथागोरियन ट्रिक हो गया है, आपको इधर संख्या का वर्ग ज्ञात करना बता ही दिए हैं कैसे निकाला जाता है। इसमें जैसे आपका बेस था, इस तरह से इसको कैसे किया जाता है उसको भी हमने क्या किया था, बता दिया था। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।